कल हमने कुछ सेंटेंस इंग्लिश के 5 सेंटेंस कराए थे और 5 करने के लिए दिए थे। सेंटेंस कौन से थे? जिनके लास्ट में ता है, ती है और ते हैं, अता है, वे वाले सेंटेंस थे। सेंटेंस को हम लास्ट से पहचानते हैं, उसके लास्ट में क्या आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग फिर सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हमने कल दिया था माताजी खाना बनाती है। माताजी खाना बनाती है, 5 सेंटेंस कराए थे। आज हम छठा सेंटेंस करेंगे। माताजी खाना बनाती है। माताजी खाना बनाती है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? माताजी। वर्ब क्या है? बनाती है। और ऑब्जेक्ट क्या है? खाना। तो सबसे पहले हम जिसमें ता है, ती है, ते है, आता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट है माताजी, तो लिखेंगे मदर। मदर। इनके वर्ड मीनिंग भी लिखवाए थे हमने। अब मदर, फिर लिखेंगे बनाती है। अब बनाती, मदर सिंगुलर है, यानी एक वचन है, सिंगुलर है, अकेली है, तो इसलिए क्या लिखेंगे? मदर कुक। कुक होना, बनाना, लेकिन एस या एस लग जाएगा। कुक में क्या लगेगा? एस लगेगा, क्योंकि सिंगुलर है, कुक्स। फिर द फूड। द फूड। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मदर। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मदर। फिर कुक्स द फूड। फिर हमारा सेंटेंस था शीला की बहन एक गीत गाती है। शीला की बहन एक गीत गाती है। एक गीत गाती है। शीला की बहन एक गीत गाती है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? शीला की बहन। सब्जेक्ट क्या है? शीला की बहन। वर्ब क्या है? गाती है। वर्ब क्या है? गाती है। और ऑब्जेक्ट क्या है? गीत। ऑब्जेक्ट क्या है? गीत। तो शीला की बहन, पहले हम ये लिखेंगे शीला का की के लिए कोमा एस लग जाएगा। का की, ये क्या है? का की, इसका मतलब क्या है? का की के, शीला की। अब सिस्टर, शीला की बहन, शीला सिस्टर, शीला सिस्टर। फिर हम लिखम वर्ब। वर्ब, वर्ब क्या है? गाती है। गाती है वो सिंग, लेकिन इसमें एस या एस लग जाएगा, क्योंकि सिंगुलर है। शीला की बहन अकेली है, तो इसलिए क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा, सिंग्स। फिर आगा सर ये वर्ब थी। वर्ब के एकदम बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। वर्ब के एकदम बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? गीत। ए सॉन्ग। एक ए और सॉन्ग, गीत। फिर हमारा 8वां सेंटेंस था सूर्य पश्चिम में छिपता है। 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 तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सूर्य। पहले लिखेंगे द सन। द सन। द सन। जो इंपॉर्टेंट चीजें, नदी, सन, फूड, उनके लिए क्या लगा? दा लगा। और भी हम डिटेल में बता देंगे दा कहाँ कहाँ लगा। अभी सेंटेंस समझाएंगे पहले। द सन। फिर इसमें वर्ब क्या है? छिपता है। अब सूर्य एक वचन है, अकेला है। सूर्य एक वचन है, अकेला है। द सन हाइड। छिपना क्या हो? हाइड। सेट भी कहते हैं, हाइड, लेकिन इसमें ये एस लग जाएगा। इसमें हाइड एस लग जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। क्या है? सूर्य अकेला है, इसमें एस लग जाएगा। द सन इन, द सन हाइड इन द वेस्ट। वेस्ट पश्चिम। वेस्ट क्या आता है इसमें? ऑब्जेक्ट। पश्चिम क्या आता है इसमें? ऑब्जेक्ट। छिपता क्या आता है? वर्ब। और सब्जेक्ट क्या आता है? सूर्य। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्सेट्रा, जैसे टाइम या और कुछ। फिर 9वां सेंटेंस था हमारा ये लड़कियां अपना काम करती हैं। ये लड़कियां अपना काम करती हैं। अपना काम करती है। ये लड़कियां अपना काम करती हैं।
इसमें सब्जेक्ट है ये लड़कियां, इसमें सब्जेक्ट क्या है ये लड़कियां, और वर्ब क्या है करती हैं, और ऑब्जेक्ट क्या है अपना काम, ऑब्जेक्ट क्या है अपना काम। तो ये लड़कियां दीज गर्ल्स। फिर लड़कियां बहुत सारी हैं, लड़कियां बहुत सारी हैं, तो इसमें SEIS नहीं लगेगा। दीज गर्ल्स डू करती हैं डू देयर वर्क, दीज गर्ल्स डू देयर वर्क। दीज की अपने के साथ देयर लगे। देखो शी की अपने की, अगर शी सब्जेक्ट है तो अपने की क्या लगेगी हर, और ही सब्जेक्ट है तो अपने की क्या लगेगी हिज, वी सब्जेक्ट है तो अपने की क्या लगेगी अवर, और दे सब्जेक्ट है या दीज सब्जेक्ट है, दीज तो अपने की क्या लगेगी देयर। अगर लड़की है तो हर लगेगी, लड़का है तो हिज लगेगी, वी है तो अवर लगेगी, दीज इसके साथ देयर लगेगी। आई के साथ अपने की लगेगी माई, आई के साथ अपने की क्या लगेगी माई। जैसे यहाँ दीज था सब्जेक्ट, दीज गर्ल्स, तो अपने की क्या लगी देयर, दीज गर्ल्स देयर, और लड़की के लिए शी लगा, उसकी अपने की लगेगी हर, और ही के साथ हिज, वी के साथ अवर, दीज के साथ, और दे के और दीज के साथ अपने की देयर लगेगी। जैसे यहाँ अपने क्या लग गई देयर लग गई। अब हमारा 10वां सेंटेंस था वे लड़के कठिन परिश्रम करते हैं, वे लड़के कठिन परिश्रम करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, वे लड़के कठिन परिश्रम करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट है वे लड़के, इसमें सब्जेक्ट क्या है वे लड़के, दोज बॉयज। देखो बहुवचन हो गया, दोज बॉयज क्या हो गया बहुवचन हो गया, बहुत सारे हो गए। दोज बॉयज डू करते हैं, डू SEIS नहीं लगेगा क्योंकि बहुवचन हो गया, बहुत सारे हैं वे लड़के डू। फिर दोज की भी अपने के साथ, दोज की भी देयर ही लगेगी, दोज की अपने की क्या लगेगी, दोज सब्जेक्ट मारा, दोज किस मारा सब्जेक्ट में, जैसे यहाँ दीज गर्ल्स भी सब्जेक्ट मारा था, तो अपने की यहाँ क्या लगेगी इसकी भी देयर ही लगेगी, दोज बॉयज डू देयर वर्क, दोज बॉयज डू, इसमें अपने नहीं आ रहा, इसमें कठिन आ रहा, कठिन, डू हार्ड वर्क, दोज बॉयज डू हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम। इसमें है ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें अपना काम है ऑब्जेक्ट, इसमें वेस्ट है ऑब्जेक्ट, इसमें सॉन्ग है ऑब्जेक्ट, इसमें फूड है ऑब्जेक्ट, इसमें वर्ब कुक्स है, इसमें वर्ब सिंग है, और इसमें वर्ब हाइड है, इसमें वर्ब डू है, इसमें वर्ब डू है, इसमें सब्जेक्ट मदर है, इसमें सब्जेक्ट शीला है, इसमें सब्जेक्ट सन है, इसमें सब्जेक्ट दीज गर्ल्स है, और इसमें दोज बॉयज है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्सेट्रा, और शी की अपने के साथ हर लगा, ही के अपने के साथ हिज लगा, वी के अपने के साथ अवर लगा। अगर वी सब्जेक्ट है तो अवर आएगा अपने की इंग्लिश, और ही है तो सब्जेक्ट हिज आएगा, दे दीज दोज है तो देयर आएगा, और आई का आएगा माई। तो हमने ये सेंटेंस कल करने के लिए दिए थे, ये करा दिए। सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए वर्ड मीनिंग और सेंटेंस कल भी बताया था, सबसे पहले ये जरूरी हो, उसके बाद फिर हम आगे धीरे धीरे इंग्लिश को अपनी और अच्छी करते जाएंगे। सबसे पहला हम सेंटेंस करेंगे, तो जिन बच्चों की समझ में आ गया वो आगे इसी प्रकार के सेंटेंस बना के देखें, और जो नहीं समझ में आ रहे हो उन्हें कमेंट में बताएं, फिर हम उन्हें भी सोल्व कराएंगे।